नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार बन गई है। अब सत्र शुरू होने वाला है 23 नवंबर से। तो 23 नवंबर से सत्र में जो है तमाम सदस्य जुटेंगे। 90 नए चेहरे आ रहे हैं इस बार चुनकर। तो ये तमाम गतिविधियां अब छठ पर्व के संपन्न होने के बाद बढ़ जाएंगी। 23 तारीख से अब जो है नेता आमने सामने होंगे, पक्ष विपक्ष आमने सामने होगा, क्योंकि सदन का गठन होगा, नए विधानसभा का गठन किया जाएगा और तमाम सदस्यों को शपथ दिलाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिलाएंगे। नए अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। नंदकिशोर यादव की ताजपोशी होनी तय है नए विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में अब एक कौन सी जो पार्टी है वो अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गई है। जी हाँ, इस बार चुनाव में इस पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है। बड़ी सफलता है बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी पार्टी है और उसके कितने विधायक जीत कर आए हैं और अब उनकी क्या रणनीति होने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं AIMIM की। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है अब बिहार में अपने पांव पसारने जा रही है। जी हाँ, ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें झटक ली थी और सीमांचल में अपना झंडा गाड़ दिया था। ओवैसी की पार्टी ने कई पार्टियों का खेल भी बिगाड़ दिया था बिहार के अंदर और ओवैसी की पार्टी ने बड़े पैमाने पर खासकर नुकसान पहुंचा दिया था कांग्रेस और आरजेडी को। तो अब ओवैसी को अपनी ताकत का एहसास हो गया है बिहार के अंदर और उन्होंने अब कमर कस लिया है और बिहार के 38 जिलों में पांव पसारने जा रही है। AIMIM जो जिसने सीमांचल के इलाकों में बड़ी सफलता हासिल की है। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका क्षेत्र है। तो मुस्लिम बहुल इलाके में जो AIMIM ने जिस तरह से सफलता हासिल की, बड़ी सफलता हासिल की, 5 विधायक उसके जीत कर आए। उसके अलावा कई सीटों पर वो फाइट में रहे, मतलब लगभग 14 सीटों पर उन्होंने कड़ी टक्कर दी अपने विरोधियों को और 5 सीटें झटक भी ली। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार AIMIM का कितना बड़ा जलवा रहा। ओवैसी की पार्टी जो है उसने जो बिहार में झंडा गाड़ा है और अब जो है ओवैसी बिहार से बंगाल भी बढ़ रहे हैं, बंगाल की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। बंगाल में दरअसल चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। तो ओवैसी की पार्टी अब वहां भी चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है ओवैसी और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को निर्देश दे दिया है कि 38 जिलों में अब पार्टी का संगठन खड़ा करने की तैयारी शुरू की जाए। ये बातें छनकर आ रही हैं सामने। ओवैसी ने पूरा बिहार में अपनी पार्टी के विस्तार करने की योजना बना ली है और अब जो है ओवैसी ने अपने पदाधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं और अब 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में जो तमाम 38 जिले हैं उसमें संगठनात्मक ढांचा जो है पार्टी का खड़ा किया जाएगा। ओवैसी ने अपने नेताओं को निर्देश दिया है। दरअसल आपको याद होगा जिस समय बिहार में सरकार बनाने की गतिविधियां तेज हो गई थी, उस वक्त ओवैसी के जो 5 विधायक है वो हैदराबाद पहुंचे हुए थे। दरअसल वो अपने आला कमान से आशीर्वाद लेने गए थे, उनसे मिलने गए थे और जो 5 विधायक जीते हैं अब उनके सदन में जो है वो भी शपथ लेंगे 23 तारीख को नए सदस्य के तौर पर। तो ओवैसी ने जो अब बिहार के अंदर जिस तरह से सफलता हासिल की है अब उस सफलता को वो आगे बढ़ाने में जुट गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिला स्तर पर जो संगठन तैयार होगा उसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी केवल ओवैसी अब मुसलमान वोट के ही भरोसे नहीं रहेंगे बिहार में, वो दूसरे वर्ग के लोगों को भी जोड़ेंगे। ये भी ओवैसी ने दे दिए हैं संकेत। तो ओवैसी अब है पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। बिहार के बाद उनके बंगाल पर उनकी नजर है। बंगाल में भी जो बिहार से सटे इलाके हैं वहां पर ओवैसी का खासा प्रभाव देखा जा सकता है। जो बंगाल के इलाके हैं और बिहार के जो सटे वाले इलाके हैं उसमें मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में बसती है। तो ओवैसी उन सीटों पर नजरें गड़ाए हुए हैं और खासकर अब बिहार में बड़ी सफलता के बाद तमाम 38 जिलों में वो अपने संगठन का जो ढांचा मजबूत करने जा रहे हैं। ओवैसी केवल मुस्लिम वोटरों के भरोसे नहीं रहेंगे, दूसरे को भी जोड़ेंगे, दूसरी जातियों के लोगों को भी अपनी पार्टी से जोड़ेंगे। उन्होंने खाका तैयार कर लिया है और अब ओवैसी के इस कदम से सबसे बड़ी चिंता का विषय किस पार्टी में है ये भी हम बताएंगे कि किस पार्टी को ओवैसी के इस कदम से सबसे ज्यादा जो है परेशानी हो रही है। दरअसल हमने जो बताया पहले भी आपको कि आरजेडी और कांग्रेस को ओवैसी की पार्टी ने सबसे खासा नुकसान पहुंचाया था चुनाव के अंदर। सीमांचल में उनका
प्रदर्शन बहुत खराब रहा था सीमांचल में। तो सीमांचल में जो ओवैसी ने बढ़िया प्रदर्शन किया, तो अब ओवैसी कि इस कदम से आरजेडी और कांग्रेस के माथे पर बल पड़ रहा है। जी हाँ, दरअसल सीमांचल के इलाकों में आरजेडी का दावा रहा है, कांग्रेस का दावा रहा है मुस्लिम वोट बैंक पर उसी में ओवैसी ने सेंध लगा दी थी। तो अब ओवैसी जिस तरह से ओवैसी ने ऐलान कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है, अपने पार्टी के नेताओं को कह दिया है कि वो 38 जिलों में विस्तार करने जा रहे हैं। तो फिर अब डर सताने लगा है आरजेडी और कांग्रेस के अंदर, खास करके कि उनके मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। ये बातें अब सामने आने लगी है, पर इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में बीजेपी और जेडीयू उठा ले गई थी। आपने देखा भी था कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से जहां सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हुआ था, वहां फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी और जेडीयू को हुआ था। सीमांचल इलाकों में जेडीयू बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी, कोसी और मिथिलांचल के इलाकों में भी इसका असर पड़ा था और बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर। तो अब ओवैसी के इस कदम से बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, क्या बदलाव आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आने वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी 5 साल सरकार चलनी है जो नई सरकार का गठन हुआ है। हालांकि मामला नेक टू नेक वाला है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी के बीच मामला टफ था। 10 महज तेजस्वी 12 सीटों से पीछे रह गए थे अपने बहुमत के आंकड़ों से, जो बिहार में बहुमत के आंकड़े 122 सीटों पर। तो तेजस्वी यादव भी आक्रामक तौर पर सामने आ रहे हैं, आक्रामक विपक्ष के तौर पर। नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बीजेपी भी मजबूत हो गई है, सरकार के अंदर और सरकार के बाहर दोनों तरफ से नीतीश कुमार गिर रहे हैं। तो ये तमाम दिलचस्प बातें अब आने वाले दिनों में बिहार के अंदर देखने को मिलेंगी। इस बीच ओवैसी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है बिहार के अंदर। ओवैसी की पार्टी ने अभी कवायद शुरू कर दी है। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।